बीएसएफ कांस्टेबल यानी क्रू की 2025 की भर्ती। अगर ये अगला बड़ा टारगेट है तो आज का ये विश्लेषण लिटरली एक गेम चेंजर होने वाला है। आज यहाँ कोई हवा में बातें नहीं होंगी, सीधे फैक्ट्स, फिगर्स और हार्डकोर स्ट्रैटेजी पर आएंगे। हमारा मेन मकसद है 2023 के एग्जाम पेपर का एक डीप एनालिसिस करना, ताकि 2025 के लिए एक बिल्कुल फुल प्रूफ ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, साल 2023 ये सिर्फ एक पिछला साल नहीं है, बल्कि सक्सेस का अल्टीमेट रोड मैप है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या होता है? उसके पिछले साल के पेपर्स को अच्छे से समझना। 2023 का ये पेपर ना किसी खजाने से कम नहीं है। ये पेपर एग्जैक्टली बताता है कि एग्जामिनर का दिमाग चलता कैसे है, सवालों का लेवल कैसा होता है और सबसे ज़रूरी, अगले साइकिल में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। ट्रस्ट मी, आज का ये सेशन एक बहुत कीमती एसेट बनने वाला है। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। पहला, जनरल नॉलेज के सवालों का पोस्टमार्टम। दूसरा, रीजनिंग सेक्शन का विश्लेषण। और तीसरा, न्यूमेरिकल एबिलिटी की पॉइंट टू पॉइंट चर्चा। तो सीधे चलते हैं अपने पहले सेक्शन पर, जनरल नॉलेज के सवाल, जहां हम करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को समझेंगे। ओके, सो जनरल नॉलेज एक ऐसा सेक्शन है जहां मार्क्स या तो सेकंड्स में मिलते हैं या फिर इंसान पूरी तरह अटक जाता है। एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं जो 2023 के एग्जाम में सीधा पूछा गया था। सवाल था, नोमैडिक एलिफेंट इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया विद विच कंट्री? यानी नोमैडिक एलिफेंट भारत का किस देश के साथ सैन्य अभ्यास है? ऐसे डायरेक्ट डिफेंस के सवाल करंट अवेयरनेस को तुरंत टेस्ट कर लेते हैं। और इसका बिल्कुल सही जवाब है मंगोलिया। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है कि जवाब मंगोलिया है। इंटरेस्टिंग ये है कि जब हम पूरे पेपर को एनालाइज करते हैं तो एग्जामिनर्स के फेवरेट थीम्स एकदम साफ नजर आते हैं। जैसे स्पोर्ट्स से बेंगलुरु के सैफ चैंपियनशिप और आईपीएल 2023 पर सवाल पूछे गए। स्पेस कैटेगरी में इसरो के NVS-1 सैटेलाइट लॉन्च पर फोकस था, जो मई 2023 में हुआ था। और स्टैटिक जीके, वहां से डायरेक्ट फैक्ट्स थे, जैसे देश के 106 नेशनल पार्क्स और 2011 का सेंसस। सो द बिग टेक अवे हियर इज डिफेंस, स्पोर्ट्स, साइंस और नेशनल स्टैटिस्टिक्स। ये वो कोर एरियाज हैं जिन्हें किसी भी हाल में इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, रीजनिंग सेक्शन का विश्लेषण, जहां लॉजिक और पैटर्न्स का टेस्ट होता है। देखिए, रीजनिंग कोई रटने वाली चीज नहीं है। ये बेसिकली मेंटल एजिलिटी और पैटर्न्स को इंस्टेंटली पकड़ने का टेस्ट है। सही लॉजिक ही रैंक डिसाइड करता है। इन दो एक्चुअल एग्जाम फिगर्स को ही देख लीजिए। यहाँ ऑड फिगर आउट, यानी जो आकृति मैच नहीं कर रही, उसको पहचानना कितना जरूरी है। नॉन वर्बल स्पेशल रीजनिंग के ऐसे सवालों में ना नजर बिल्कुल बाज की तरह तेज होनी चाहिए। यहाँ नंबर्स 1 से 5 तक एक सर्कल में अरेंज किए गए हैं। बस इनके घूमने का पैटर्न, इनका रोटेशन सीक्वेंस देखना होता है और ऑड वन आउट पकड़ना होता है। एग्जामिनर सिंपली ये देखना चाहता है कि लाइंस और नंबर्स के रोटेशन को कितनी तेजी से डिकोड किया जाता है। एक और रीजनिंग कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये सीरीज वाले सवाल बहुत आते हैं। सीरीज है PQ, SG, VW, YM, और अगला टर्म क्या होगा? अगर इसे सिस्टमैटिक तरीके से नहीं सॉल्व किया तो कंफ्यूजन पक्का है। स्टेप 1, सीरीज को ध्यान से एनालाइज करना। स्टेप 2, उनके अल्फाबेटिकल शिफ्ट्स को ट्रैक करना, जैसे P से S और S से V। यहाँ एग्जैक्टली +3 का जंप है, राइट? उसी तरह Q से G में भी एक सेट पैटर्न बनता है। जब एक स्ट्रक्चर्ड लॉजिकल अप्रोच अपनाते हैं ना, तो आखिरी स्टेप अपने आप क्लियर हो जाता है और नेक्स्ट टर्म निकल कर आता है BM। रूल ऑफ थंब यही है, हमेशा लॉजिक को छोटे स्टेप्स में तोड़ लेना चाहिए। एक और बहुत ही पॉपुलर और हाई स्कोरिंग एरिया है रैंकिंग पजल्स। 2023 में एक सवाल था, अर्जुन इज 36th फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट एंड बोथ, हाउ मेनी टोटल बॉयज? मतलब अर्जुन दोनों तरफ से 36th पोजीशन पर है। ये बेसिक पोजीशनिंग लॉजिक है, लेकिन एकदम रिलायबल स्कोरिंग एरिया है। इसमें वो सिंपल वाला नियम लगता है, लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी 36 + 36 -1। ऐसे सवालों में एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड बनाए रखना बेहद जरूरी है। चलिए अब शिफ्ट करते हैं तीसरे भाग पर, न्यूमेरिकल एबिलिटी की चर्चा, स्पीड और एक्यूरेसी का असली खेल। अक्सर देखा गया है कि कई कैंडिडेट्स मैथ से थोड़ा डरते हैं, लेकिन सीरियसली इस सेक्शन में गेम सिर्फ 2 चीजों का है, स्पीड और एक्यूरेसी। और इसकी चाबी है प्रैक्टिकल अरिथमेटिक और कुछ फाउंडेशनल मैथ फॉर्मूलाज। क्या हर मैथ के सवाल में लंबा कैलकुलेशन लगता है? बिल्कुल नहीं। एक एग्जाम क्वेश्चन लीजिए।
एक 750 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक पोल को कितनी देर में क्रॉस करेगी? अगर टाइम इक्वल्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड का सिंपल फॉर्मूला पता है और यूनिट्स को मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना याद है, तो बॉस ये सवाल कुछ ही सेकंड्स का है। सेम गोज फॉर प्रॉफिट रेशियो, जहां कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डायरेक्ट लॉजिक लगता है। ये बेसिक फॉर्मूलाज तो हमेशा फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। आइए उस प्रॉफिट परसेंटेज वाले सवाल को ही देख लेते हैं जो दिखने में कॉम्प्लेक्स लगता है। सवाल था, एक आइटम 44% प्रॉफिट पर बेचा गया, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा? इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। स्टेप 1, मान लीजिए बेस कॉस्ट प्राइस 100 है। स्टेप 2, प्रॉफिट 44% है। स्टेप 3, तो सीधी सी बात है, सेलिंग प्राइस हो गया 144। स्टेप 4, अब इनका रेशियो बनाइए 100:144। जब इसे मैथमेटिकली सिंप्लीफाई किया जाएगा तो आंसर आएगा 25:36। देखा, ये परफेक्टली इलस्ट्रेट करता है कि मुश्किल दिखने वाला मैथ एक्चुअली में कितना लॉजिकल और सिंपल होता है। तो अब आते हैं सबसे मेन मुद्दे पर, 2025 की तैयारी की रणनीति, द स्ट्रैटेजिस्ट्स ब्लूप्रिंट। इन तीनों मेन सेक्शंस के डीपली एनालिसिस के बाद अब वक्त है इस डेटा को एक मजबूत एक्शन प्लान में बदलने का। ये हैं 2025 के एग्जाम्स के लिए हाई यील्ड टॉपिक्स, जिसका एक मेंटल नोट बना लेना बहुत फायदेमंद रहेगा। जीके सेक्शन में डिफेंस एक्सरसाइजेज और मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स को एकदम टॉप प्रायोरिटी पर रखना होगा। रीजनिंग में स्पेशल रोटेशन और अल्फाबेटिकल सीरीज पर इंटेंसिवली प्रैक्टिस करनी होगी। और मैथमेटिक्स में रेशियोज और स्पीड टाइम डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। इन स्पेसिफिक एरियाज पर फोकस करके मेहनत और वक्त दोनों को ऑप्टिमली यूज किया जा सकता है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद एक सबसे बड़ा और फाइनल सवाल, क्या 2025 की भर्ती के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है? देखिए, 2023 का पेपर डीकोड हो चुका है, हाई यील्ड टॉपिक्स सामने हैं और एक सॉलिड ब्लूप्रिंट बिल्कुल रेडी है। अब जरूरत है तो बस इस डीपली रिसर्च्ड एक्शन प्लान को एक ठोस डेली रूटीन में लागू करने की। इस फोकस और स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना निश्चित ही कामयाबी दिलाएगा। चलिए, अगली बार एक और फैसिनेटिंग एक्सप्लेनर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे फोकस्ड और तैयारी मजबूत रखिए।